हेलो गाइस। मैं आप सबका फिर से स्वागत हूँ करता हूँ सुबह ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। आज एनालिसिस करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी का। फर्स्ट ऑफ नवंबर का ट्रेडिंग कैसा रहेगा। तो कल जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी गाइस वो हुई थी 19,127 पे, और बिल्कुल 28 पे ओपन हुआ था, 27 का ही लो था, और उसके बाद मार्केट गई थी। आपकी जो हाई कल मार्केट ने लगाया था एक बार के लिए वो था आपका 19,189, 189। कल का लेवल कहाँ पे, 189 का आई थिंक हाई लगाया था मार्केट ने कल। ठीक है, कल का ही है ये आज का है, राइट। तो कल का जो हाई लगा था वो 3:15, 3:30 बजे का। बिल्कुल 19,160 का कल हाई लगा था। ठीक है, मार्केट में आज मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी 19,232 पे हुई थी। और ओपन होने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि सारे लॉन्ग काट लेना, और इसी लेवल पे 19,000 आपका जो 230 खुल रहा है, इसी के स्टॉप लॉस से आपको पुट लेके बैठना है। लो आपको कहाँ तक का मिल गया, 19,050 तक का। ऐसा क्यों कहा था वो बता देता हूँ। इसके पीछे का सिंपल रीजन ये था, जब 26 20 अक्टूबर को, आई थिंक 20 या 23 अक्टूबर को, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये वाला लेवल टूटेगा तो शार्प फॉल आएगा। 25 अक्टूबर, राइट, बुधवार का दिन है। तो वहां पे 25 अक्टूबर को मार्केट खुली थी, ठीक है, 280 के आसपास में। 25 अक्टूबर को कहाँ खुली है, नहीं, 25 अक्टूबर को, हाँ बिल्कुल 280 के आसपास खुली थी, और 340 का हाई लगाई थी। ठीक है, ये देखो 340 का हाई लगाई है। ओपनिंग शायद 312 या 320 है, 320 पे खुली है, 340 का हाई लगाई है, और उस दिन का लो जो लगा था वो लगा था आपका 19,080 तक का। तो ये जो 19,225 230 का लेवल है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो है, अगर इसके नीचे मार्केट गया तो कहानी खत्म है। 25 अक्टूबर को मैसेज मेरा अगर आपने पढ़ा होगा, और हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट टेल किया था 19,080 तक भी। और 26 अक्टूबर को फिर मार्केट 18,850 हिट की थी। सेम लेवल पे आज मार्केट ओपन हो रही थी, तो ये अपना रेसिस्टेंस लेवल ऑलरेडी मार्क है अपने पास में, और रेसिस्टेंस पे ही मार्केट ओपन हो रही थी। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली पहला ही मैसेज जो सुबह दिया था कि बुक ऑल द प्रॉफिट बीटीएसटी का जो भी है, और इसी स्टॉप लॉस से आपको पुट लेके बैठ जाना है। तो आपको आज 19,050 तक का लो मिल गया। और ये चार्ट का ही पावर है कि आपको परफेक्ट टाइमिंग पे सही जगह पे आपको जो है एंट्री मिल गई, क्योंकि दोबारा एंट्री मिली नहीं है। 5 मिनट के अंदर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ चुकी थी। 19,230 से 19,150 आ गई थी, मैक्सिमम 5 मिनट ही लगे थे उसमें। तो वहां पे इसीलिए मैंने ये एनालिसिस आपको दिया था। तो बेसिकली मार्केट, अगर कोई सोचे कि बाद में अगर पोस्ट मार्केट आपका एनालिसिस नहीं है ना, मार्केट खुलने से पहले क्या करना है, तो फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, मार्केट गैप अप खुला लेकिन तब भी बहुत लोग प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाए होंगे। इवन वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हों, वही बड़ी बात है। तो कहाँ खुल रहा है कहाँ बंद हो रहा है वो मैटर नहीं करता, मार्केट मार्केट का ट्रेंड क्या है, कब कौन सी जगह पे एंट्री करके क्या प्रॉफिट लेना है, क्या ट्रेड लेना है, तभी प्रॉफिट आपका बनेगा। यहाँ पे देखो क्लियर मैसेज है कि सीएमपी 19,232 से 240 के स्टॉप लॉस से पुट लेके बैठ जाओ। और आज जाके आज का हाई देख लो। और 240 जब क्रॉस होगा, 240 के ही एसएल से लॉन्ग प्ले करेंगे, जो कि क्रॉस ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके 19,050 60 तक का लेवल आपको मिल गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 43,300 से लेके 42,800, 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में भी मिल गया है। तो ये क्लियर एनालिसिस था। आपको जो होता है बीटीएसटी का जो ट्रेड कल मैंने दिया था, इसलिए अगर बुक ऑल द बीटीएसटी 9:14 पे ही आपको बता दिया, सब एग्जिट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मैं बिजी हो जाऊंगा अपने ट्रेड कॉल में, फिर आपको ट्रेड कॉल नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए ही मैंने आपको बोला कि भाई आपको 9:14 पे बता दिया कि सारा बीटीएसटी बुक कर लो, जो कल हमने दिया था 19,400 के सी 30 नवंबर की एक्सपायरी 100 पे दिया था। 155 कल ही हिट हुई थी, 198 पे ओपन हुई थी, पता नहीं कितने पे आप लोग काट कर पाए हो। तो वो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया था। अगर सी बुक कर लिया होता तो पुट जो उसके साथ हैज था, पुट में आपको अच्छे पैसे बन गए होते। आज का क्या ट्रेड कॉल था, सुबह जब से मार्केट खुला है, 18,900 का पुट 30 नवंबर के 120 100 एसएल से लेके बैठे थे, 9:20 पे दिया था, क्योंकि उससे पहले ही सबका बीटीएसटी था। सबने अच्छा प्रॉफिट बीटीएसटी में काट लिया था। फिर मैंने थोड़ी देर मार्केट में वेट किया क्या होने वाला है। वेट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, रिवर्सल नहीं आना है, सेलिंग ही होनी है। तो हमारी एंट्री जो हुई है 180 पे हुई है, 230 के एसएल से लेके बैठ गए हैं, और ये वाला ट्रेड हमारा 155 तक करीब गया था। ये 163 गया, राइट। 18,900 का पुट। उसके बाद एक दूसरा ट्रेड लिया है 19,400 की सी। एक बढ़िया रिवर्सल प्ले हो रहा था हेल्प डेस्क पे, 130 से 155 ये रिवर्सल प्ले।
हमने कर लिया है। उसके बाद फिर निफ्टी का एक पुट पकड़ लिया है 7 नवंबर की एक्सपायरी का 102 पे, ये पकड़ा है 3 बजे, और ये वाला 135 हिट हो गया है। तो ये टेट कॉल रहे हैं, 3 टेट कॉल आज रहे हैं लाइव हेडवेक्स पे। सबका प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं सबने दबा के प्रॉफिट बनाया है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। ये एनालिसिस का पावर होता है, कहाँ पे क्या करना है। सबके अच्छे प्रॉफिट बने हैं। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जो पेड ग्रुप के साथ लाइव हेल्प भी देता है। आप सबके प्रॉफिट यहाँ पे लाइव खुद ही चेक कर सकते हैं, सबके प्रॉफिट सारे बंदे के जितने भी लोग देते हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं उनको नजर लग जाती है तो मैं उनके प्रॉफिट मांगता भी नहीं है। ठीक है, जितने भी हैं सबके प्रॉफिट यहाँ पे आप लाइव चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके प्रॉफिट कितने हैं सबका। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ एनालिसिस वर्क करता है, इस तरह से लोगों के प्रॉफिट बनते हैं गाइस। तो ये अपने पास में टेट कॉस्ट था। नाउ अब बात करते हैं कल के लिए क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे वो एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मार्केट में आज फेड, कल से फेड की मीटिंग चल रही है और कल बुधवार को शाम को नतीजा आएगा, तो जिसका इम्पैक्ट फ्राइडे को, थर्सडे को निफ्टी वाली एक्सपायरी के दिन सुबह अपनी मार्केट में पड़ेगा। प्लस जो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है, ग्लोबल वार की जो न्यूज चल रही है, इसमें कोई ना कोई तीसरा देश भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये वैसे इन्वॉल्व है, बाकी लोग इन्वॉल्व है, तो ये इसको आप हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। और कल भी मैंने आपको कहा था कि बॉन्ड डील अभी भी ऑल टाइम हाई 16 साल के हाईयर नंबर पे चल रही है। अभी थोड़ा सा आज कूल ऑफ हुई है, 5 के ऊपर चल रही है, फिर भी बहुत डेंजर वाली चीज है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास ही टहल रहा है, ये भी डेंजर वाली चीज है। प्लस अपनी मार्केट ओवर वैल्यूड है। और ये मैंने अभी कहा था कि ये तेजी जो रिवर्सल आ रहा है, रिलीफ रैली मान लो जहां से रिजेक्शन देगी फिर से पुट ही लेना है। तो कहाँ पे पुट लेना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज वो सही जगह थी, 19,230 से लेके आपको 19,050 तक का लेवल मिल गया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सही जगह पे अगर आपकी एंट्री हो जाएगी तो आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। फ्यूचर व्यू क्या है उसको देखने के लिए आपको जब वीकली चार्ट आप लगाओगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट बेरिश है, क्लियर बेरिश है। और मैंने ये भी कहा था कि जब तक 350 के नीचे है, फाइनल मेरा लास्ट टारगेट 350 ही था, मैंने ये मार्क करके रखा था, ये वाला लास्ट अपना टारगेट था। वीकली चार्ट पे मैंने कहा था बुल रन इससे ऊपर नहीं जाएगा, पता लगा आज 240 पे ही खत्म हो गया। तो ये मेरा फाइनल टारगेट वीकली चार्ट पे मैंने मार्क करके रखा था कि 350 लास्ट होगा इस वाले बुल रन का, जो 18,850 से चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल जो है यहाँ पे देखिए डबल बॉटम सपोर्ट एक मिल रहा था। ये लग रहा था कि एक रिलीफ रैली यहाँ पे आएगी, सलंटिंग होगी, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब कल के लिए क्या होगा, मार्केट देखिए जहां पे गिर खुलेगी, ठीक है, उसके बेसिस पे जो भी ट्रेड बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। पहले से आपको कोई माइंडसेट लेके नहीं चलना है। बट हाँ, छोटा सा आपको ये बोल सकता हूँ, 19,130 जो मैंने आपको मैसेज किया था एक लेवल को, 19,130 के नीचे पुट लेके बैठे रहो, तो एक भी बार उसके ऊपर गई नहीं मार्केट। तो फिर भले ही अगर स्कैल्पिंग किसी ने किया होगा, हाँ चलो 19,050 आई, उसके बाद 19,120 गई, तो अगर कोई 19,050 के बाद 19,120 गई थी, नो डाउट, लेकिन गई थी, तो फिर अगर किसी ने पुट रखा है कि नहीं भाई मुझे स्कैल्पिंग नहीं आती, मैं जो भी ट्रेड मेरा है वही लेके मैं बैठा रहूंगा, तो वो वाला फिर सिंपल मैसेज था कि आप आराम से लेके बैठे रहो 19,130 के स्टॉप लॉस से। और ये भी था कि 19,080 सपोर्ट है, तो सपोर्ट से बाउंस आया था, 19,130 तक आया था। किसी ने किया होगा तो ठीक है, जो नहीं भी किया होगा उसको सिंपल मैसेज था, कोई बात नहीं, लेके बैठे रहो शांति से। और आपका जो टारगेट था, स्टॉप लॉस था, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना। तो नाउ अभी कल के लिए क्या व्यू बन रहा है, तो चलिए डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा ओपनिंग के हिसाब से जो अभी क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग ये इंडिकेट कर रही है कि 19,100 के ऊपर की ओपनिंग नहीं होगी, जो क्लोजिंग इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे 72 लाख लोग मंदी के लिए गए हैं, 72 लाख लोग मंदी के लिए गए हैं, और 73 रुपए की पी खरीद के गए 19,100 की। जबकि 71 लाख लोग यहाँ पे तेजी के लिए गए हैं, और ये लोग 75 रुपए की सी, तो मतलब कसा कसी का लेवल है। तो आपके पास सिर्फ 19,100 का जो लेवल है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल का काम करेगा। तो 19,100 के ऊपर अगर मार्केट है, ठीक है, अगर 19,100 के ऊपर आपके पास मार्केट सस्टेन करती है, तो 19,100 के ही स्टॉप लॉस से आपको प्ले करना है सी का ट्रेड। बहुत ही सिंपल। 19,100 के नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगी, ठीक है, तो इसी के एसएल से, एसएल भी यही होगा आपका, और आपको लेना है ट्रेड पुट का। ठीक है, मैं उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, इधर उधर 10 ग्रुप में जाके भटकते हैं, तो वो यहाँ पे सिंपल इस वाले लेवल के नीचे 19,100 के नीचे आपको प्ले करना है पी, 19,100 के नीचे आपको प्ले करना है सी। इज दैट वेरी सिंपल एज दैट। और स्टॉप लॉस भी होगा आपका 19,100 का। अब मार्केट पता लगा खुली गैप डाउन, तो वो मेरे हाथ में नहीं। अभी जो कॉल राइटिंग के ऊपर जो आपके पास 19,100 के लेवल पे कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हैं, तेजी वाले 71 लाख, मंदी वाले 72 लाख, कसाकसी का लेवल यही है आपके पास जो निकल के आ रहा है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपका ये व्यू बनेगा। बैंक निफ्टी के लिए क्या व्यू बन रहा है, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो चलिए मैं बैंक निफ्टी का व्यू भी आपको बता ही देता हूँ।
है। बैंक निफ्टी में कल भी मैंने आपसे कहा था, आज सुबह 43,300 के लेवल से मैंने सेल दिया था, 42,800 के नीचे क्लोजिंग हुई है। दैट इज बियरिश फॉर बैंक्स। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास जो आएगा लेवल, देखिए 43,300 पे अगर आपने शॉर्ट करके कोई भी पुट 30 नवंबर का एक्सपायरी का मैंने कहा था कि लेके बैठ जाना, अगर यहाँ से लिया तो 42,800 तक का आपके पास बढ़िया आराम से मिल गया। तो 43,000 का एसएल तो ले ही सकते हो। तो 43,000 के नीचे अगर रहेगा तो पुट के साइड प्ले करना, 43,000 के ऊपर रहेगा तो कॉल के साइड प्ले करना, स्टॉप लॉस 43,000 का लेना और 30 नवंबर की एक्सपायरी में प्ले करना। प्लीज कल की एक्सपायरी प्ले मत करना, नहीं तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, हीरो जीरो ना किया करो। तो यहाँ पे आपके पास बैंक निफ्टी भी हो गया, निफ्टी भी हो गया। पुट कॉल रेशियो अपन लोगों का क्या बन के आ रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, बाकी अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी किया करो, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। टेलीग्राम चैनल जहाँ पे ट्रेड दिए जाते हैं, एनालिसिस दिया जाता है, कॉल राइटर पुट राइटर का डेटा दिया जाता है, जो भी चीजें होती है, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री चैनल में, और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ट्रेड मिल ही जाते हैं डेली के बेसिस पे। तो आज खुलते ही बिल्कुल सारा फॉल आ गया था, तो मुझे पता था मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, फिर ट्रेड बनेगा नहीं, इसीलिए मैंने और कोई ज्यादा मैसेज नहीं किया था। यानी पे जो भी और भी कुछ होगा मैं कल सुबह मैसेज करके आपको बता दूंगा। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में रखते हैं। ठीक है, तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस। हर हर महादेव। होपफुली आप सब लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, और जो भी मैं एनालिसिस देता हूँ, लेबल्स देता हूँ, वो आपको अच्छा लगता होगा और आप उससे प्रॉफिट भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। तो चलो, ये अपने पास में एक डेटा खुल गया है, पुट कॉल रेशियो क्या निकल के आ रहा है वो बता देता हूँ। बिलो वन होगा, मैंने कल भी बताया था, बेयरिश फॉर निफ्टी। बिलो वन इज निफ्टी के लिए बेयरिश है। पुट कॉल रेशियो यहाँ पे बता रहा है कि बेयरिश हो चुका है। सपोर्ट जो आपके पास वही आ रहा है 19,050, 19,100 के ऊपर, तो अभी कॉल राइटिंग हो चुकी है दबा के। ठीक है, 19,100 का ही लेवल आपके पास में बचा हुआ है, बराबर की मात्रा में कॉल और पुट राइटर बैठे हुए हैं। बैंक निफ्टी के लिए 42,800 का लेवल यहाँ पे फाइट वाला लेवल होगा, और दोनों पे ही कसा कसी का एक लेवल होगा। 43,000 वही अभी तो मंदी के लिए बैठ गए ना, तो 43,000 के हिसाब से नीचे पुट के साइड ही बैठना, 30 नवंबर की एक्सपायरी लेके बैठ देना। पीसीआर 0.86 का है। बाकी कल के लिए जो भी ट्रेड बनेगा जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। विद दैट थैंक यू सो मच गाइस। हर हर महादेव।